हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम अजहर सर है और मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट बहुत हेल्दी होंगे और एक बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, in our previous lecture we study about the main differences between the asexual and sexual mode of reproduction। हमने थोड़ा सा देखा कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके खत्म करने के बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको रिकॉल कराना चाहूंगा जी। ठीक है, एग्री हो आप? भैया होना पड़ेगा। ठीक है, एग्री नहीं होंगे तो फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्री होना मस्ट है यहाँ पर। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो आप, एकदम फोकस करके बेटा लोग, फोकस करके एकदम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर है सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर सिंगल पेरेंट्स की। सेक्सुअल में टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। असेक्सुअल में क्या होगा? गैमीट, सॉरी उल्टा हो गया बेटा। असेक्सुअल में क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक सेल डिवीजन होगा, नाम क्या है? माइटोसिस। लेकिन सेक्सुअल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट होगी। समझ में आ रहा है? असेक्सुअल में उधर चले जाइए आप, क्या कहेंगे आप कि जो इनके ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसे इनके पेरेंट होंगे वैसे उनके ऑफस्प्रिंग भी होंगे। लेकिन सेक्सुअल में आ जाइए, जहां पर ह्यूमन बीइंग है, समझ में आ रहा है, और एनिमल्स है, प्लांट्स है। तो सेक्सुअल में आ जाइए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में उनके बच्चे, उनके ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं। समझ में आ रहा है? और असेक्सुअल में आ जाइए, उनका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है और सेक्सुअल वालों का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मिलता है। मैंने जल्दी बोला, माफी चाहता हूं इसके लिए, लेकिन कल ये सारी बातें हो चुकी हैं और वो लेक्चर में जाके वहां पर इस बात को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अ वेरी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग topic and important topic for the class 10th upcoming board examination और sexual reproduction। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम यहां लिख दिया जाए क्या भैया? आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हम लोग डिटेल्ड करेंगे भैया। ठीक है, तो यू नो दैट वेरी वेल, I am always told that during in my lecture आपके हाथ में क्या होना चाहिए? A pen and a single note copy। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आप जानते हो, वाकिफ हो गए। ठीक है, कि मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो यहाँ पर मेरा हैंड विजिबल बेटा लिखने जा रहा हूं, लिखो आप। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच asexual reproduction, asexual reproduction in which, क्या लिखा बेटा? in which a fully grown parental organism, a fully grown parental a fully grown parental organism, a fully grown parental organisms, a fully grown parental organisms divide into, organism divide, क्या लिखोगे बेटा? divides into two overall more than two daughter cell, more than two daughter cell। समझ में आ रहा जी? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखा आपने कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
in which fully grown parental organism divides into two or more than टू डॉटर सेल। मैं बेटा इसको एक बेहतरीन डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और फोकस करके पहले पूरे पॉइंट को एकदम बेहतरीन ढंग से अपने नोट कॉपी पे क्या करना पड़ेगा बेटा, उतारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर आप देखिएगा हम यहां से शुरू करेंगे, और जो हमारा कंक्लूजन होगा वो खत्म कहां पर होगा, रिजल्ट पे खत्म होगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये हो गया डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखोगे यहां पर, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि यहां तो हमने डेफिनेशन लिखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं इनके, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से इनके टाइप है मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। पहला टाइप इनका क्या है बेटा, पहला टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है फ्यूजन। क्या आता है, फ्यूजन। पहला टाइप यहां पर मिलेगा आपको क्या, फ्यूजन, ठीक। दूसरे को कहते हैं रीजनरेशन, दिस इज द रीजनरेशन। दो हो गया बेटा, फ्यूजन एंड रीजनरेशन। थर्ड बडिंग, तीसरा क्या लिखेंगे, बडिंग, ठीक है बेटा, बडिंग। चौथा लिखें स्पोर फॉर्मेशन, चौथा लिखें स्पोर फॉर्मेशन। क्या लिख लिया आपने, स्पोर, नोट कर ले बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। पांचवा लिखे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। और लास्ट लिखेंगे बेटा फ्रैगमेंटेशन। क्या लिखेंगे, फ्रैगमेंटेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज द टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत आसान है। पहले हमें पढ़ना है डेफिनेशन अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमें पढ़ना है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इतने प्रकार होते हैं। नंबर वन आपने कहा फ्यूजन, दूसरा रीजनरेशन, तीसरा बडिंग, चौथा स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, छठवां फ्रेगमेंटेशन। अब क्या करना है आपको, मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बोला था आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाबू यहां से यहां तक तो डिटेल ही करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम पहले फ्यूजन उठाएंगे, फिर रीजनरेशन पढ़ेंगे, फिर बडिंग पढ़ेंगे, फिर स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, फिर फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। अब देख यहां पर मैं तुझको एक मेन बात समझाता हूं, सॉलिड बात एकदम, कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहां से आता है बेटा, देख ले, सुन ले। यहां से देख, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, देख ये रीजनरेशन, वेरी आईएमपी इन बोर्ड एग्जामिनेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है बेटा, फ्रेगमेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, जहां से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा देख, इंपॉर्टेंट तो सब है, ठीक है। यहां पर देख ले, एक यहां से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला, इस तीन से बेटा आने को बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन तीन से रीजनरेशन और कहां से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फ्रेगमेंटेशन से हर साल किसी न किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया जी, एकदम क्लियर होगा, डेफिनेशन क्लियर, टाइप क्लियर। अब हम उठाते हैं पहला, जिसको हम कहेंगे फ्यूजन। क्या कहेंगे बेटा, फ्यूजन। तो स्टार्ट करें इसको कि व्हाट इज द फ्यूजन, यहीं से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एकदम क्लियर होके आप सुनेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पर हेडिंग डालेंगे हम, क्या, यहां पर हमारी जो अगली हेडिंग होगी बच्चा पार्टी, वो क्या होगी, फ्यूजन। मैं जानता हूं कि तुम सब मेरे बेहतरीन कमांडो हो, और यही मेरे कमांडो एक दिन क्या करेंगे, इतिहास रचेंगे, और दुनिया देखेगी, और दुनिया क्या करेगी, देखेगी। तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम अपने माँ बाप के सपनों को चुटकी में पूरा करके दिखा दो। बस एक छोटा सा हौसला अपने अंदर एक चिंगारी की तरीके से जगाओ बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है बालक, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तू कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत वीक हो, पढ़ने में कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि जिसको तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो यार, तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास वो क्षमता है। जिस दिन तुम अपनी इस ताकत को पहचान गए ना, जिस दिन तुम अपनी इस ताकत को पहचान गए बालक, ठीक है, उसी दिन से तेरी दुनिया समझ लेगी, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि वो दिन आज ही से तेरे जिंदगी में आ जाए, आज ही से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जा, फ्यूजन आ जा, ठीक है। फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है बेटा, ठीक, मैं लिख रहा हूं, फ्यूजन अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन क्या लिखो बेटा इसकी डेफिनेशन, फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ, फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ asexual, fusion is a type of asexual reproduction। ये पहला पॉइंट हो गया। फ्यूजन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिज्म क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल, क्या लिखेंगे, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म क्रिएट, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, लिखिए बेटा, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्या, फ्यूजन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूजन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कमांडोज, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो कि आपने कहा फ्यूजन क्या है, फ्यूजन किसका टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और यही उठा के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैंने फ्यूजन लिखा है और यह फ्यूजन की डेफिनेशन है। आपने लिखा है कि फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल देता हूं आपको फ्यूजन का, ठीक है बेटा। अमीबा एंड पैरामीशियम, क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब सुनो, अब तो ये हो गया फ्यूजन। अब नीचे से इसमें कुछ पहले बात और नोट कर लो बेटा। द फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स, क्या लिखोगे, द फ्यूजन, बेटा मेरा हैंड विजिबल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। द फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स। फ्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, द फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स। चलो टाइप्स लिख देते हैं। फ्यूजन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन होंगे, पहला बाइनरी फ्यूजन, एक क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, बहुत अच्छा, बाइनरी फ्यूजन बच्चा बाटी। दूसरा मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, क्लियर है जी, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, कहीं से भी डाउट नहीं आएगा बच्चा पार्टी। देख इधर, दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये टाइप हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला फ्यूजन उठाया, फ्यूजन की डेफिनेशन लिखी कि फ्यूजन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल। फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स, फ्यूजन के भी कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक को आप बोल रहे हो, एक को आप क्या कह रहे हो, एक को आप कह रहे हो क्या, बाइनरी फ्यूजन, एक को आप क्या कह रहे हो बेटा, बाइनरी फ्यूजन, और एक को मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बोल रहे हो, मल्टीपल फ्यूजन। अब आपको समझाना है कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। ये डायग्राम देख के मैं तुम्हें समझा दूंगा, या चलो अभी फिलहाल में मैं तुमको आसान कर देता हूं। आसान कैसे करूं, चल भाई आजा, ठीक है। पहले इफ डायग्राम को कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, इसको हम बाद में आपको इलाबोरेट करके समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, अब यहां पर हम लेंगे क्या बेटा, एग्जाम्पल लेंगे, किसका, जो है बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। तो आपने कहा कि फ्यूजन जो होता है, यहां ध्यान से देखिए, आपने क्या कहा कि सर जो फ्यूजन होता है, ठीक है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, यहां देखो। और फ्यूजन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक जो है बाइनरी फ्यूजन होता है, एक क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, और एक क्या होता है भाई, मल्टीपल फ्यूजन होता है। क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। तो फ्यूजन दो तरीके का हो गया। तो पहला इसमें हम पहले समझे कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसमें हम पहला पॉइंट समझने का प्रयास करें कि ये बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। इसको खत्म कर लेंगे, फिर क्या समझेंगे कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। चलो
तो बाइनरी फिजन यहां लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आनी भी नहीं चाहिए। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल होता है वो हम लेते हैं अमीबा। क्या लेते हैं? अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरा, ये है एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का। ठीक है, अब सुनो, मैं बोलूं तुमसे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, ये अमीबा, दिस इज द अमीबा। अमीबा के पास कोई शेप होता है जी? नहीं होता है। अमीबा इज द इर्रेगुलर शेप एंड साइजेस। अमीबा कैसा होता है? अमीबा इज द इर्रेगुलर शेप एंड साइजेस। अमीबा हैव नो डेफिनिट शेप एंड साइजेस। अमीबा के पास कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं होता है। ठीक है बेटा, अमीबा के पास कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं होता है। तो हम बोल दे दिस इज द अमीबा, दिस इज द अमीबा। और ये अमीबा का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया बेटा। क्या हो गया? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? अब बात सुनो, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो परफॉर्म करता है बाइनरी फिजन। क्या बेटा? बाइनरी फिजन। समझ में आ रहा है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अमीबा का क्या करेगा? अमीबा एक सिंगल पेरेंट है। अब देखो ये डिवाइड होगा, अमीबा क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो इसका साइटोप्लाज्म भी टूटेगा, इसका न्यूक्लियस भी टूटेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा, देखो अमीबा इस तरीके से होगा, ठीक है, अमीबा जो है इस तरीके से, देख रहे हो आप, अमीबा जो है इस तरीके से होगा कि इसका जो है अमीबा का, ये देखिए बेटा, ये ऐसे करके साइटोप्लाज्म टूट रहा है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है? देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये अंदर की तरफ ऐसे घुस रहा है। समझ में आ रहा है? तो आधा साइटोप्लाज्म इधर से अंदर जा रहा है, आधा इधर से जा रहा है। तो यहां से साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन होगा और इस न्यूक्लियस का भी क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस का भी क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो अब यहां से सुनो, और बाद में क्या होगा कि न्यूक्लियस भी टूट जाएगा, न्यूक्लियस भी टूट जाएगा, और क्या टूट जाएगा? साइटोप्लाज्म भी टूट जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से दो नए इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मेशन हो जाएगा। दो नए इंडिविजुअल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही? अब सुनो, अब सुनो, यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो। देखो, जब अमीबा का साइटोप्लाज्म टूटेगा, जब अमीबा का क्या टूटेगा? साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? जब साइटोप्लाज्म टूटता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के टूटने को क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। जब उसका न्यूक्लियस टूटेगा तो उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। यहां ये दो पॉइंट आपको नोट कर लेना है एकदम बेटा, एकदम नोट कर लेना है कि जब अमीबा का क्या टूटेगा? साइटोप्लाज्म, तो साइटोकाइनेसिस। जब अमीबा का न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। अब थोड़ा सा यहां पर डिटेल से मैं तुमको लेके आता हूं, ध्यान से देखो। तुमने क्या पढ़ा कि सर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फ्यूजन, दूसरा रीजनरेशन, तीसरा बडिंग, चौथा स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, छठवां फ्रेगमेंटेशन। आपने पहला उठाया फ्यूजन। आपने कहा सर फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल। तो बेटा फ्यूजन के दो टाइप होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देख ध्यान से कि फ्यूजन के अंदर एक जो टाइप आ रहा है बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर एक टाइप बाइनरी फ्यूजन, दूसरा क्या आ रहा है? मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल पेरेंट क्या होगा? दो नए इंडिविजुअल को पैदा करेगा। एक सिंगल पेरेंट दो नए इंडिविजुअल को पैदा करेगा। समझ में आ रहा है? तो अमीबा यूनिसेलुलर है, तो अमीबा का साइटोप्लाज्म ऐसे टूटा, ये न्यूक्लियस बीच में से क्या हुआ? ये भी टूटा। देख, साइटोप्लाज्म भी टूट गया, न्यूक्लियस भी टूट गया। तो आधा साइटोप्लाज्म इधर, इधर आधा साइटोप्लाज्म उधर, आधा न्यूक्लियस इधर, आधा न्यूक्लियस उधर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये टू डॉटर सेल बन गई बेटा, टू डॉटर सेल बन गई, टू डॉटर
सेल यहाँ पर क्या हुई, बन गई, समझ में आ रहा है। और मैंने बोला जब साइटोप्लाज्म टूटेगा तो क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। जब न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या कहलाएगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है। अब बात सुनो, ये तो हो गया बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन में हमने एक टाइप पढ़ लिया, बाइनरी फ्यूजन। अब मल्टीपल फ्यूजन क्या है वो आपको समझा देता हूं, सुने। तो मल्टीपल फ्यूजन के लिए हम लोग इफ डायग्राम को यहां ले लेते हैं। मल्टीपल फ्यूजन के लिए इफ डायग्राम को ले लेते हैं, ठीक है जी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको ये डायग्राम ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो होता क्या इसमें है, चलो जस्ट मिनट वेट, इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसको हटाते हैं इफ डायग्राम को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन का है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बाइनरी फ्यूजन में हमने एग्जांपल दिया अमीबा का। अब मल्टीपल फ्यूजन पे आ जाओ, कहां पर आ जाओ, मल्टीपल फ्यूजन पे आ जाओ। चलो ध्यान से देखो, मल्टीपल फ्यूजन मैं तुमको इफ डायग्राम से समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखो तो एकदम क्लियर होगा तुमको, बेशक क्लियर होगा। चलो ये बेटा देख ध्यान से, यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो है यहां पर दिस इज द प्लाज्मोडियम, दिस इज द प्लाज्मोडियम। ये जो दिख रहा है ये है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अच्छा बेटा, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया। क्या कॉज करता है, ये मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो सुनो देखो, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया कॉज करता है। किसमें कॉज करेगा, ह्यूमन के अंदर करेगा। समझ में आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, मान ले ये ह्यूमन की लीवर की सेल है, क्या है, ये ह्यूमन की लीवर की सेल है। देख बेटा, मलेरिया जो है, जब मलेरिया का प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाता है तो सबसे पहले हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लीवर को करता है। किसको करता है, लीवर को। चलो मैंने कहा कि ये प्लाज्मोडियम कहां चला गया, हमारे लीवर में चला गया। कहां चला गया, लीवर में चला गया। तो अपने न्यूक्लियस को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मैं बोल रहा हूं, बात समझो, बात समझो। मैंने कहा कि ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है, ये प्लाज्मोडियम का क्या है, न्यूक्लियस है। ध्यान से देखो, अब ये प्लाज्मोडियम है और ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है और ये हमारे लीवर की सेल है, ठीक है, हमारे लीवर में आ गया। अब ये क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा, हमारे लीवर के अंदर मल्टीपल फ्यूजन करेगा और इस तरीके से ढेर सारा न्यूक्लियस क्या करेगा, देखो ऐसे ढेर सारा न्यूक्लियस क्या करेगा, बना लेगा। बना लिया, मल्टीपल फ्यूजन कर लिया। अरे भैया देख, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है हमें मलेरिया कॉज करता है। जब हमें मॉस्किटो काटता है, बाइट करता है, तो उसका प्लाज्मोडियम, वैसे तो उसको हम स्पोरोजोइड कहते हैं, साइजोंट स्टेज में होती है, वो सब नहीं पढ़ना। इतना सुन कि मलेरिया, ठीक है, हमें कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम हमारे अंदर ब्लड में जाता है, ब्लड से होते हुए वो सबसे पहले लीवर की सेल में जाता है। तो मान ले ये लीवर की सेल है, लीवर के सेल में प्लाज्मोडियम का ये न्यूक्लियस था, लेकिन इसने मल्टीपल फ्यूजन करके एक न्यूक्लियस से ढेर सारा न्यूक्लियस बना दिया। बना दिया बेटा। जब इसने ढेर सारा न्यूक्लियस बना दिया, पूरा सेल जो है लीवर का भर गया किससे, प्लाज्मोडियम के न्यूक्लियस से। अब ये हैवी हो जाएगा, और जब ये हैवी हो जाएगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से ब्रस्ट हो जाएगा, इस तरीके से फट जाएगा। क्या होगा, फट जाएगा। और यहां से सारे प्लाज्मोडियम क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। सारे प्लाज्मोडियम क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल के क्या करेंगे, हमारे बॉडी के नई सेल्स को, हमारी बॉडी के बाकी सेल्स को भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक बात बालक एकदम ध्यान देने वाली है कि सर ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में अंतर क्या है। देख, बाइनरी फ्यूजन में हमने पढ़ा फ्यूजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में हमने एग्जांपल लिया अमीबा का। अमीबा एक सिंगल बॉडी है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस टूटा, साइटोप्लाज्म टूटा, न्यूक्लियस आधा डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म आधा डिवाइड हुआ, दोनों डिवाइड होकर आधा आधा क्या हुआ, हाफ इक्वल पार्ट में बट गए।
समझ में आ रहा है? तो एक सिंगल बॉडी से केवल दो इंडिविजुअल ही बन रहे हैं। एक सिंगल बॉडी से केवल दो इंडिविजुअल जब बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है मल्टीपल, ढेर सारी कॉपी बनेगी। जैसे जो मॉस्किटो, जो मच्छर होता है, जब वो हमें बाइट करेगा तो उसका प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से होते हुए लीवर की सेल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? हमारे लीवर में। और वहां जाके उसका एक न्यूक्लियस डिवाइड कर करके ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेगा। और वो लीवर की जो एक सेल है वो हैवी हो जाएगी और वहां से वो फट जाएगा। जब फटेगा तो पूरा प्लाज्मोडियम बाहर निकलेगा और हमारे बॉडी की जो अनअफेक्टेड सेल है ये उसको भी क्या करने लगेगा? अफेक्ट कर देगा। तो आई होप सो कि आपको फ्यूजन के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे बेटा, मल्टीपल फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर माय डियर चिल्ड्रन वी स्टडी अबाउट द रीजनरेशन। क्या पढ़ेंगे? रीजनरेशन। उसके बाद बडिंग। कल के लेक्चर में इतना देखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? आई होप सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी क्लियर। ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा बेटा। देखिए बेटा, मेहनत करेगा ना, सफल से तुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? अरे भाई मेहनत नहीं करेगा तो करेगा क्या? यही सोच लेना, क्या करेगा? और कोई ऑप्शन है? अरे भाई यही समय है। मैं तो कहता हूं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितना साल है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, भगवान के हाथ में, कोई कितना जिएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं तू 10, 11, 12, 10th, 11th, 12th तू पूरी मेहनत करके 3 साल, आने वाला 60 साल तू सुखी तरीके से जिए, तो ये 3 साल मेहनत कर लेना अच्छा है कि जो आने वाला 60 साल हम कठिनाइयों से जिए वो अच्छा है? तो भैया 3 साल जर ले, मर ले, मेहनत कर ले, गिर ले, उठ ले, सब कर ले इसमें, ठीक है? लेकिन ये 3 साल अपने आप को रगड़ के एकदम पॉलिश मार। समझ में आ रहा है? और आने वाला 60 साल जो तेरा है ना, वो एकदम बेहतरीन होगा तेरे लिए, ठीक है? तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, उसका नाम होगा रीजनरेशन एंड बडिंग। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं मेरे सभी बच्चों के साथ है और मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार एक इतिहास कायम करेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, ठीक? बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट।